हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न वह अंतराल जिसमें फलन f(x) बराबर 2x की घात 3 जोड़ में 9x की घात 2 जोड़ में 12x ऋण में 1 हर्षमान है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं देखूं तो अगर जो मुझे फलन बताना कि किस अंतराल में क्या है, हर्षमान है या फिर वर्धमान है, तो उसके लिए मुझे क्या पहले ज्ञात करना पड़ेगा। इस फलन को मुझे अवकलित करके एक जीरो के बराबर करना पड़ेगा। या तो मुझे हर्षमान, वर्धमान या उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, इसका अवकलज करके फलन को जीरो के बराबर करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि f(x) बराबर 2x की घात 3 जोड़ में 9x की घात 2 जोड़ में 12x ऋण में 1 है। अब अगर मैं इसका अवकलन कर दूं तो क्या हो जाएगा, अवकलज करने पे ये आ जाएगा 3, इधर तो 3 गुना 2 6, 6x की घात क्या हो जाएगी 2 जोड़ में 18x जोड़ में 12। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, इसको जीरो के बराबर करूंगी हर्षमान देखने के लिए। तो क्या लिखेंगे कि ये f' बराबर 0। अब अगर मैं लिखूं 6x की घात 2 जोड़ में 18x जोड़ में 12 बराबर 0, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, x की घात 2 जोड़ में 3 क्या लिया माइनस लेके इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर x का वर्ग जोड़ में 3x जोड़ में 2 बराबर 0। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या कि x की घात 2 जोड़ में 2x जोड़ में x जोड़ में 2 बराबर 0। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा, x से कॉमा ले लेंगे तो x जोड़ में 2 और इधर एक बाहर ले लेंगे तो x जोड़ में 2 बराबर 0। तो मान क्या आ जाएगा, x जोड़ में 2 और इधर से आ जाएगा x जोड़ में 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो -2 आएगा और x का मान -1 आएगा। अब यहाँ से क्रांतिक बिंदु देखिए, अगर मैं इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी है। और यहाँ से अगर मैं मान लीजिए कि ये -1 है और ये -2 है, तो ये दो क्रांतिक बिंदु हो गए। अब जो संभावित अंतराल हो गए क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर मैं लिखूं कि संभावित अंतराल अंतराल वो क्या बनेंगे, एक तो आ जाएगा क्या माइनस अनंत से लेके -2, एक बनेगा -2 से -1 और एक बनेगा -1 से अनंत, ये बनेगा संभावित। अब यहाँ से अगर मैं लिखूं कि अब f' बराबर x जोड़ में 2 गुना में x जोड़ में 1 है। तो यहाँ से देखिए f' माइनस पहला जो अंतराल है माइनस अनंत से लेके -2 में। तो देखिए अगर इन दोनों के बीच में, इस अंतराल के बीच में कोई भी मान अगर मैं लेती हूँ तो f' जो होगा क्या होगा, ये मेरा ये मान तो ऋणात्मक हो जाएगा और ये मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक गुना ऋणात्मक क्या हो जाए, धनात्मक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो फलन है वो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये तो लेंगे नहीं। उसके बाद हम देखिए f' में जो दूसरा संभावित अंतराल है वो -2 से -1 है। तो देखिए अगर इस अंतराल के बीच में कोई भी अगर मैं मान लेती हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये जो x+2 है तो ये तो क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा धनात्मक, और ये मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको अगर मैं गुना करूंगी तो क्या मान है, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से मतलब क्या आ रहा है कि ये फलन जो है वो घट रहा है, ये घट रहा है। उस तरीके से का देखो f' जो है ये तीसरा संभावित अंतराल जो है -1 से लेके अनंत। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो मान रखूंगी तो ये धनात्मक देगा और ये मान भी है धनात्मक देगा, तो दोनों ये क्या हो जाएगा धनात्मक। तो इसमें भी क्या आ रहा है, ये फलन बढ़ रहा है। मतलब कि सही अंतराल जो होगा वो क्या -2 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी विकल्प इसका सही उत्तर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।